अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन बड़ी खबरों पर। सबसे पहली खबर ये है कि आईनी बेंच में कौन से जज साहिबान शामिल होंगे, इस हवाले से कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी खबर जिस पर हम बात करने जा रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह क्यों फारिग हुए, इसकी कुछ वजूहात सामने आई हैं, कुछ तफसीलात सामने आई हैं जो कि आपके साथ शेयर करूंगा। और तीसरी खबर जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो है कि जस्टिस याह्या आफरीदी की मुखालफत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकसीम हो गई। तो आज का ये व्लॉग इंतहाई दिलचस्प होगा, मालूमात से भरपूर होगा। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने आज के व्लॉग का आगाज़ करूं, मेरी आपसे दरख्वास्त है फौरी तौर पर यूट्यूब पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, और ताकि मेरी जानिब से बनाई जाने वाली जितनी वीडियोस हैं वो आप तक फौरी पहुंच सकें। अब नाजरीन, बाकायदा आज के इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इस खबर के साथ कि जस्टिस याह्या आफरीदी की मुखालफत क्यों की जाए या क्यों की गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस मामले पर फूट पड़ गई है। इस हवाले से मुख्तलिफ खबरें चल रही हैं। जो सबसे अहम और ऑथेंटिक खबर है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में साबका वजीर इत्तलात भी रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकजी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जो है इस बात पर शदीद एहतजाज किया है कि पार्लिमानी कमेटी का जब इजलास हुआ, जब चीफ जस्टिस की नामजदगी का फैसला होना था, तो उस इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका बाइकआउट नहीं करना चाहिए था, बल्कि उस इजलास में शिरकत करनी चाहिए थी। अब इस इजलास में फिर इस उनकी मुखालफत के हवाले से मजीद ये भी चीज़ सामने आई है कि शौकत यूसुफजई ने पार्लिमानी कमेटी के बाइकाट पर तनकीद की है और उनकी जानिब से कहा गया कि ये बाइकाट का फैसला दुरुस्त नहीं था। पीटीआई को किसी भी हिसाब से याह्या आफरीदी साहब से मुखालफत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि याह्या आफरीदी साहब का साफ सुथरा किरदार है और हम क्यों अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं उनकी मुखालफत करके। अब नाज़रीन, ये बात तो बड़ी वाज़ेह है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इजलास में होती तो मुमकिना तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल जो थे वो उनके चीफ जस्टिस बनने के इम्कानात थे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना उनकी जानिब से मंसूर अली शाह का नाम लिया जा रहा था। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल हो जाती तो वोट्स बढ़ सकते थे, लेकिन वोट्स नहीं बढ़े और अल्टीमेटली जो है वो जस्टिस याह्या आफरीदी का नाम फाइनल हुआ। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही रहनुमा हैं, बड़े मरकजी रहनुमा हैं राना सनाउल्लाह साहब। उनकी जानिब से बरतानवी नशरियाती इदारे को एक इंटरव्यू दिया गया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने बड़े वसूख के साथ ये बात कही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगर वो चीफ जस्टिस नहीं बने तो इसमें ज्यादा किरदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। फिर उसमें उन्होंने इसकी वजह ये बताई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक वावेला शुरू कर दिया था कि हमारी बात हो गई है, जस्टिस मंसूर अली शाह अक्टूबर में आएंगे और वो इस हुकूमत का बंदोबस्त कर देंगे। अच्छा, अब इस बात के ऊपर मैं और मेरे साथी जो कि काजी साहब के साथ जो उनके फैसलों के साथ खड़े हुए थे, वो लोग इस हवाले से पहले ही मुतफिक हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह को मरवाने वाले कौन हैं। वो लोग हैं जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह के हमायती थे, क्योंकि उनकी जानिब से पहले वावेला किया गया काजी साहब के खिलाफ, फिर उन्होंने प्रोपेगेंडा किया जस्टिस मंसूर अली शाह के हक में। अब जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से उन लोगों ने ये उम्मीदें बांधना शुरू कर दी कि जस्टिस मंसूर अली शाह से ये डर पैदा हो गया है कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह आएंगे तो वो इस सिस्टम को लिपेट देंगे, वो इंतखाबात को कलअदम करवा देंगे, 8 फरवरी के इंतखाबात खत्म हो जाएंगे, इमरान खान बाहर आ जाएंगे और जनाब मुल्क में नए इंतखाबात होंगे और उन इंतखाबात में इमरान खान को जितवाया जाएगा और इमरान खान वजीर आजम बन जाएंगे। ये पूरा एक वावेला किया गया और इस वावेले के नतीजे में पार्लिमान खुद को गैर महफूज समझने लग पड़ी कि एक ऐसा शख्स जिसके हवाले से इतने सारे खदशात हैं, फिर उस शख्स की जानिब से, उस मुअज़्ज़ज़ जज साहब की जानिब से भी जो फैसले आ रहे हैं वो फैसले भी आइन और कानून से बाहर हैं, वो फैसले भी और जो वजाहतें आ रही हैं वो वजाहतें भी आइन और कानून से बाहर हैं। तो इन
तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते ही पार्लिमान ने ये फैसला किया कि जनाब पार्लिमानी कमेटी ने ये फैसला किया कि जस्टिस मंसूर अली शाह नामंजूर है, जस्टिस मंसूर अली शाह हमें नहीं चाहिए। और यकीनी तौर पर इसके जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, इसके जिम्मेदार वो हमारे यूट्यूबर और सहाफ़ी भाई भी हैं जिन्होंने ये गलत प्रोपेगेंडा करके जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ एक हवा बना दी। अब मैं आपको एक और बात बताता चलूँ इसी के साथ ही, बुशरा बीबी की भी आज जमानत हुई है, इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बुशरा बीबी तकरीबन 9 माह जो है वो अडयाला जेल में रही। तोशाखाना केस में उनको सजा हुई थी। तोशाखाना के हवाले से पहले ही उनकी जो थी वो सजा ख़त्म हो चुकी थी उनका, लेकिन तोशाखाना 2 में वो गिरफ्तार थी। फिर उसके बाद उनकी ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली गई, लेकिन कल उनका रोककार जारी नहीं हो सका क्योंकि दोनों मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो थे वो घर जा चुके थे। तो आज उनकी रोककार जारी हुई। वो रोककार जारी होने के बाद अडयाला जेल से रिहा हुई। अडयाला जेल से रिहा होने के बाद वो फौरी तौर पर पहुंची हैं केपीके हाउस में, और कहा यह जा रहा है कि वो वहीं पर केपीके हाउस की एनेक्सी में ही क़याम पज़ीर होंगी। मतलब उनको इस बात का कभी इम्कान है कि जस्टिस उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्योंकि पुलिस उनके कंट्रोल में है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंट्रोल में है, इसलिए बुशरा बीबी खुद को खैबर पख्तूनख्वा हाउस में ज़्यादा महफूज तस्वर करती हैं। लेकिन दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी के हवाले से जो यकीन दहानी करवाई गई है वो यही यकीन दहानी करवाई गई है कि अब वो उस तरह का किरदार अदा नहीं करेंगी जो उनकी जानिब से पहले किया जा रहा था। बाकी पार्टी की क़यादत यकीनी तौर पर वो संभालेंगी, डायरेक्शंस देंगी, पार्टी को हदायत देंगी, लेकिन वो किरदार नहीं होगा जिस पर पहले तनकीद होती रही है। और जो बुशरा बीबी के हवाले से था कि वो सोशल मीडिया पर चीज़ों को प्रोपेगेंडा करने में, सोशल मीडिया पर जो है वो बयानिया बनाने में वो उनका बहुत ज़्यादा किरदार होता था। वो बताती थी कि कौन सा बयानिया बनाया जाए, कौन सा जो है वो किस तरह से प्रोपेगेट, किस इशू को कैसे किया जाए। अब मुमकिन तौर के ऊपर क्योंकि 9 माह वो जेल में रही है तो शायद इस रवैये में कुछ तब्दीली आ जाए। अब नाज़रीन, तीसरी खबर जो है वो मैं आपको बताता चलूँ, वो खबर भी इंतहाई अहम है। एक तो काजी साहब का फैसला जो आल यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से जारी हुआ है, यूनिवर्सिटीज़ के हेड्स या डिपार्टमेंट्स या मुलाजमीन के हवाले से जारी हुआ है, उसमें काजी फायज़ ईसा साहब ने कुछ डायरेक्शंस दिए हैं। डायरेक्शंस इंतहाई अहम है, वो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ ज़रा फौरी से शेयर कर दूँ, उसके बाद फिर हम अपनी आखिरी खबर पर आएंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने जाते जाते एक फैसला दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और इस हवाले से जो डायरेक्टर्स हैं उनका इजलास कम अज़ कम या मुख्तर वक्त के अंदर होना चाहिए। कानून के मुताबिक तमाम तकर्रियाँ किए जाएँ, इश्तिहारात दिए जाएँ, यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर इनके इश्तिहारात आवेज़ा किए जाएँ, और खाली ओहदों पर जो एक्टिंग चार्ज दिए जाते हैं या तो वो एक्टिंग चार्ज उसी सेम रैंक के अफसर को दिया जाए या फिर उसके नेक्स्ट रैंक के अफसर को दिया जाए, ना कि, और एक चीज़ और भी कही गई है कि वो ओहदे को और खाली जो एडिशनल चार्ज दिया जाए उसको 6 माह से ज़्यादा जो है वो एडिशनल चार्ज ना दिया जाए। मुतलका जो यूनिवर्सिटीज़ की तफसीलात हैं वो मुतलका इदारे अपने पास इकट्ठी करके रखें। एकेडमिक और नॉन एकेडमिक स्टाफ की जो रेशो जो कानून के अंदर दी गई है उसी को बरकरार रखा जाए और इसमें किसी किस्म की तब्दीली ना की जाए। स्टूडेंट्स यूनियंस को बहाल किया जाए, उनको कानून के मुताबिक रखा जाए, और ये भी कहा गया है कि स्टूडेंट यूनियंस लिसानी बुनियादों पर या मजहबी बुनियादों पर नहीं होनी चाहिए। फिर ये भी कहा गया है कि यूनिवर्सिटीज़ की बाकायदा रैंकिंग जारी की जाए कवानीन के मुताबिक और इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक। हरासमेंट फ्री माहौल दिया जाए, ड्रग फ्री माहौल को यकीनी बनाया जाए, और ये भी कहा गया है कि जनाब इस फैसले को तमाम यूनिवर्सिटीज़, तमाम वजारतों को भिजवाया जाए, उसका उर्दू तर्जुमा भी कराया जाए। अब आते हैं जनाब आखिरी खबर पर। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के एजाज़ में सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार की जानिब से एक इशाइया दिया गया। ये इशाइया हर उस जज को दिया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिटायर्ड होता है, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के हवाले से दिए गए इशाइये में कुछ मुख्तलिफ बात यूँ हुई कि इसमें जजेस के 2 ग्रुप सामने आए। एक ग्रुप तो वो है जो इस इजलास में, इस इशाइये में शरीक हुआ। वकला के हवाले से भी बड़ी सख्ती की गई। सुप्रीम कोर्ट के अलावा दीगर किसी भी वकील को जो है वो इस इशाइये में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन
हाई कोर्ट्स के वकला को भी नहीं दी गई। ये यकीनी तौर पर वो मुस्तफ़ा काज़मी वाला जो वाक़या था उसके नतीजे में ये चीज़ हुई होगी। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस इशाइये में जहाँ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने शिरकत की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने शिरकत की, वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जस्टिस जाहिया खान अफरीदी नामजद चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस मुसरत हलाली, जस्टिस नईम अख्तर खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस मोहम्मद अली मदर और जस्टिस शाहिद बिलाल ने शिरकत की। ये तकरीबन 7 जजेस हैं, जबकि मेरी इतलात के मुताबिक जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ तब तक जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं पहुंचे, जस्टिस अतमनिल्ला, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद इस इशाइये में नहीं पहुंचे थे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रा अदायगी के लिए जो है वो बैरून मुल्क जा चुके हैं। ज़ाहिर बात है, उम्रा अदायगी तो एक बहाना है, असल मसला तो यहाँ से जाना है। अब बात यह है कि आईनी बेंच में कौन से जजेस शामिल होंगे, ये एक अहम सवाल है जिसका जवाब आपको मैं यहाँ पर देने जा रहा हूँ। देखें, इस इशाइये में शरीक कौन लोग हो रहे हैं। याहिया खान अफरीदी साहब चीफ जस्टिस हैं, बनने जा रहे हैं। मुसरत हलाली साहबा, नईम अख्तर खान, जमाल खान मंदोखेल, अमीनुद्दीन खान, अकील अब्बासी, मोहम्मद अली मदर और शाहिद बिलाल। अब कहा यह जा रहा है कि जिस तरह कि वही जज साहबान जो है वो आईनी बेंच में शामिल होंगे, ज़ाहिरी बात है, यकीनी बात है, जो कि इस आईनी तरमीम को तस्लीम कर रहे हैं। जो इस आईनी तरमीम के खिलाफ खड़े थे, वो जज साहबान का इस बेंच में शामिल होना, इस आईनी बेंच में शामिल होना कुछ जचता नहीं है। अब जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने बड़ा वाज़ेह बयान दिया है कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह फारिग होंगे, वो आईनी बेंच में शामिल नहीं होंगे। अब फिर इसी तरह उन्होंने ये भी नाम लिया है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान या जस्टिस जमाल खान मंदोखेल आईनी बेंच के सरबराह हो सकते हैं। अब बात यह है कि ये बात तो बिल्कुल यकीनी है कि जो जज साहबान जिस तरमीम को मान ही नहीं रहे, उनको उस तरमीम से फ़ायदा कैसे दिया जा सकता है। तो यकीनी तौर पर ये जो जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस जाहिया अफरीदी और काजी साहब के साथ आज खड़े हैं, इस इशाइये में भी उन्होंने शिरकत की है, तो यकीनी तौर पर ऐसा लग रहा है कि यही वो जजेस होंगे जो आईनी बेंच का हिस्सा भी बनने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।